नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। 2019 में केंद्र सरकार ने वाहतुक विभाग में कुछ बदलाव किए थे, जिसे कई राज्यों ने अपने राज्य में लागू कर दिया था, लेकिन महाराष्ट्र में ये कानून लागू नहीं हुआ था। लेकिन 1 दिसंबर 2021 से महाराष्ट्र सरकार ने 2019 में लागू किए गए कानून को महाराष्ट्र में भी लागू कर दिया है, जिससे अब महाराष्ट्र में जो भी लोग गाड़ी चलाते हैं वो सावधान हो जाएं। अगर आप ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर ट्रैफिक प्रशासन के जो लोग हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, वो आपके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप घर से निकलते हैं तो आपका लाइसेंस और आपके गाड़ी के पेपर, जो भी चीज़ें होनी चाहिए, ज़रूरी कागजात, वो आप लेकर निकलें। इसी विषय पर हमने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश भामे जी से बात की है। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। ट्रैफिक नियमों के बारे में नए नियम लागू किए। इसका कारण है कि भारत में हर साल 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में डेथ होते हैं और परमानेंट हैंडीकैप 4.5 लाख लोग हो रहे हैं। और ये जो लोग हैं यंग जनरेशन के लोग हैं, तो इसकी वजह से जो घर में काम करने वाले कर्ता पुरुष है, जो इनकम सोर्स वाले लोग हैं, वही हैंडीकैप हो रहे हैं, वही डेथ हो रही है। तो ये डेथ कम करना सरकार का काम है। इसकी वजह से केंद्र सरकार ने कानून में बदलाव लाया और जो एक्सीडेंट करने वाले सेक्शंस है कानून से, उसमें ज़्यादा सख्ती लाई है कि आप विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाएंगे, अनट्रेन्ड ड्राइवर है तो आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो आप कंट्रोल में रहेंगे। आप सिग्नल जंपिंग करेंगे, ज़्यादा तेज़ गाड़ी भगाएंगे, हेलमेट नहीं पहनेंगे, सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, तो आपके ऊपर कड़क कार्रवाई करने के लिए कानून बनाए गए हैं। तो आप भारत के बाहर जाओगे, अब्रॉड जाओगे तो आप सिग्नल पे रुकते हो, लेकिन भारत में कोई सिग्नल पे रुकता नहीं है। आप किधर भी दुकान में जाते हो तो दुकान के दरवाजे के बाहर ही गाड़ी खड़ी कर देते हो। ये नहीं सोचते कि यहाँ पार्किंग के लिए तकलीफ है, रोड ट्रैफिक के लिए तकलीफ है, रोड यूज़र्स के लिए तकलीफ है। तो आपने सोचना चाहिए कि मुझे दुकान में जाना है तो यहाँ पार्किंग की जगह कहाँ है, जहाँ लोगों को तकलीफ ना हो उसी जगह पार्किंग करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई ड्राइवर नहीं सोचता कि मुझे लोगों को बिना तकलीफ दे गाड़ी पार्क करके मैं दुकान में जाऊँ। हर आदमी सोचता है कि मेरा दुकान जिधर है उसके दरवाजे के सामने ही गाड़ी खड़ा करूँ। इसकी वजह से जिधर भी आप पार्किंग करते हो, हम लोग आपके ऊपर कार्रवाई करते हैं। लेकिन जो भी अनऑथराइज इलीगल पार्किंग है उसके ऊपर कार्रवाई करने से कोई बदलाव नहीं आ रहा है। आप रिपीटेड ऑफेंस करते जा रहे हो। अपने शहर में, पूरे राज्य में या पूरे वो देश में लोग हैं कानून बार बार तोड़ रहे, ट्रैफिक रूल्स। तो ट्रैफिक रूल्स बार बार आप तोड़ रहे और आपके बिहेवियर में बदलाव नहीं हो रहा है। इसके लिए कि केंद्र शासन नया कानून लाया है। पहली बार आप ऑफेंस करोगे तो पहला 200 रुपये फाइन था, अब मिनिमम 500 रुपये हुआ है। और आप रिपीटेड फाइन करोगे तो आपको कोर्ट में भेजेंगे, आपका लाइसेंस सस्पेंड करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना मीरा भाईंदर शहर अच्छे लोगों का शहर है, तो आप कानून के नियमों का पालन करें, रोड यूज़र्स को तकलीफ ना दे। और यहाँ हमारे दाते साहब ने 10% एक्सीडेंट कम करने की हमें गाइडलाइंस दिया है, उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने उसमें भी कामयाबी हासिल की है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक्सीडेंट कम करने के लिए आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें। नहीं पालन करेंगे तो हम लोग, केंद्र सरकार ने जो भी नए कानून बनाए उसके हिसाब से आपको दुगना फाइन भरना पड़ेगा, आपका लाइसेंस सस्पेंड होगा और आप दोबारा ड्राइविंग नहीं कर सकेंगे फिर। इसके लिए आपको हमारी रिक्वेस्ट है, जनता को रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने फैमिली के भविष्य के लिए आप सेफ रहो और कानून के नियमों का पालन करते हुए सेफ गाड़ी चलाओ। ये केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 2019 है, जो अभी महाराष्ट्र में 1 दिसंबर से लागू किया गया है। हमारे पास जो ई चलन मशीन है जिसके द्वारा हम ट्रैफिक की कार्रवाई करते हैं, उसमें टेक्निकल अपडेट्स के साथ ये 11 तारीख को रात 12 बजे से, मतलब प्रैक्टिकल में 12/12/2021 से एक्चुअल कार्रवाई करना चालू हो चुका है। जिसमें आप देखेंगे कि पहले आमतौर पर विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए, तो पहले के इसमें ड्राइविंग विदाउट वैलिड लाइसेंस 3(1)(181) के लिए 500 रुपये फाइन था ड्राइवर के लिए, और उसके साथ में मालिक ने चलाने को दिया, उसके पास लाइसेंस ना होते हुए तो उसका 500 रुपये जोड़ देते थे, मिनिमम 1000 रुपये फाइन होता था। अभी नए मोटर वाहन अधिनियम में सेक्शन वही है, पर फाइन उसका
500 से लेकर डायरेक्ट 5,000 रुपये कर दिया है, ताकि रोड एक्सीडेंट की संख्या कम की जा सके। ड्राइवर और ओनर के लिए 10,000 रुपये कुल फाइन होता है उसका। परिवर्तन कभी भी किसी भी आनंद से या शांति से होता हुआ आज तक हमने कभी देखा नहीं है। परिवर्तन होते हुए संघर्ष होना अटल बात है, सृष्टि का वो नियम है। पर संघर्ष उन्हीं लोगों को करना पड़ रहा है कि जिन्होंने वाहतुक नियमों की तरफ ध्यान दिया नहीं, जिन लोगों के पास प्रॉपर लाइसेंस है, 2 पहिया वाहन चलाते हुए जो हेलमेट यूज़ करते हैं, पीयूसी, इंश्योरेंस, ये सब देखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम वाहन यूज़ करते हैं तो उन लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है नए अधिनियम से, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। मोबाइल पे बात करते हुए बहुत बार आप देखेंगे कि फेटल तक एक्सीडेंट हो जाते हैं, मतलब वो एक्सीडेंट जिसमें सीधे सीधे जान चली जाए ड्राइवर की या उसमें सवारी की। तो ऐसे एक्सीडेंट होने का आम तौर पर वजह क्या है? फ़ोन पर बात करते हुए चलाना, मोबाइल की स्क्रीन पर टीवी देखते हुए ड्राइविंग करते हैं लोग कार में। तो ये सब बंद करने के लिए ये नया कानून है, जिसमें फ़ाइन के साथ साथ कम से कम आपका लाइसेंस सस्पेंड ही होने वाला है। पहले विदाउट हेलमेट को 500 रुपये फाइन भर के आदमी ठीक है आज 500 रुपये, फिर दूसरे दिन वही गलती करता था। अभी आप सिर्फ फाइन नहीं भरेंगे, 500 रुपये फाइन भरने के साथ लाइसेंस 90 दिनों के लिए सस्पेंड होना ही है आपका। तो कम से कम इसके डर से ही सही पर लोगों में अच्छा बदलाव आने की उम्मीद की जा सकती है। तो लावारिस वाहन कहते हैं हम लोग अपने बोलने में। लावारिस वाहनों के बारे में बेवारस वाहन है मराठीत म्हणतात। उसके बारे में अगर कोई सूचना मिलती है तो हम वो वाहन को नोटिस चिपका कर जब्त कर लेते हैं। अभी नो पार्किंग में गाड़ी छोड़ के जाना भी कोर्ट में सेंड करने जैसा दखलपात्र अपराध बन गया है। उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी और उनका केस यहाँ पर कंपाउंडेबल ना होते हुए सीधा कोर्ट में जाने वाला है। जब हमने वाहतुक विभाग के सीनियर पीआई रमेश भामे और मंगेश कर्क से बात की तो उन्होंने बताया कि ट्रैफिक के नियम अगर आप नहीं पालते हैं तो पहले आपसे 200 रुपये फ़ाइन वसूला जाता था, लेकिन अब वो बढ़कर 500 रुपये हो गया है और इसी के साथ ही आपका 3 महीने के लिए लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर आप दोबारा से वाहतुक विभाग के नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए तो आपके ऊपर जो जुर्माना है वो बढ़ा दिया जाएगा और हो सकता है भविष्य में आपका लाइसेंस भी परमानेंटली सस्पेंड कर दिया जाए। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे।